नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को 100 प्रश्न का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पर फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न कराए कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस हम मनाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH 44 है, क्या है NH 44 है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। RBI की स्थापना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 में। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर हमारा प्रश्न करें कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 वर्षों पे होता है। क्या होता है, 4 वर्षों पे होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न का है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न का है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में होता है। क्या होता है, असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। और देश पूछेगा तो चीन में होता है। क्या होता है, चीन में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 1942 में हुआ था। 1942 में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा कि संविधान के अध्यक्ष कौन होते हैं। संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो बिहार से। क्या, कौन से राज्य से, तो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले पीएम डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन सा हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले महिला पीएम पूछेगा तो इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा है कि भारत और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है। भारत और पाकिस्तान की राजधानी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दिल्ली और इस्लामाबाद, क्या हो जाएगा, दिल्ली और इस्लामाबाद, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की दिल्ली और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मैंने अभी जस्ट बताया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न करा कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान पूछेगा तो भारत का है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न करा कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न करें कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, क्या हो, 1974 में हुआ था। कहाँ, तो पोखरण। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, गुजरात, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे कौन है, तो राजस्थान। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से शुरुआत है, कहाँ से, राजस्थान से, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करें कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी। गंगा नदी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इससे कुल लंबाई की संख्या पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान में अभी भारत है, और दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, ये भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और 5 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे पहला रेलवे मार्ग किस वर्ष से शुरू हुआ था। भारत में पहला रेलवे मार्ग किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो 1853 में। 1853 में कहाँ से कहाँ तक चले थे, तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चला था। कितने किलोमीटर डिस्टेंस में चला था, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस हम मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला नंबर प्रश्न करें कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1872 में पहली बार हुआ था, और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्सरा, क्या है, अप्सरा था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का डॉल्फिन, क्या हो जाएगा, डॉल्फिन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और 11 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोरखपुर जंक्शन, क्या हो जाएगा, गोरखपुर जंक्शन, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
और 12 नंबर प्रश्न करा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है? भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघ है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? 12 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े। 14 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 14 का। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर पर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न करा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा? कोच्चि एयरपोर्ट। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न करा कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग थे। क्या कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21 नंबर प्रश्न करा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्या परम 8000 ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर प्रश्न करा कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये 22 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर प्रश्न करा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर प्रश्न करा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी ने किया था। क्या हो जाएगा? जॉन लोगी ने किया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न करा कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ें। 27 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 28 नंबर प्रश्न करा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि इसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाकर
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिन आगे बढ़ें और अगला नंबर यहाँ पर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर यहाँ प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार है? भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो 7 था, पहले 7, वर्तमान में कितने? तो 6 है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर यहाँ प्रश्न का है कि किस मुगल शासक ने पहली बार दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न का 5 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर देगा, बहादुर शाह जफर ने किया था। क्या? बहादुर शाह जफर, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि भारत पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ें और 7 नंबर प्रश्न करा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। क्या? 8 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न का है किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा कि किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस शहर को झीलों का नगरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 12 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? जोधपुर को कहा जाता है, जयपुर को नहीं, जोधपुर को कहा जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 13 नंबर यहाँ प्रश्न करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर सिख धर्म का। क्या है? सिख धर्म का है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न नंबर करें कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन संरक्षण से भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन संरक्षण से था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न का देखिए, भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में। क्या है? 2010 में अपनाया गया था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न का है कि सबसे अधिक फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप फुटबॉल में जीता गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील ने जीता है। किसने? ब्राज़ील ने। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि भारत और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? भारत और पाकिस्तान की राजधानी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली और इस्लामाबाद। दिल्ली और इस्लामाबाद। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2024 का ओलंपिक खेल किस देश में होगा? 2024 का ओलंपिक खेल किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 24 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करा कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो 23 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो 1950 में किया गया था। 1950 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न करा है कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 में। क्या? 2023 में। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पे सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। और जो आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक सेट और कर लेते हैं। एक सेट और करते हैं। एक सेट के बाद क्लास को एंड करेंगे। कह रहा है कि कह रहा है कि बाबर ने 1526 में किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? बाबर ने 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर को विजेता हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा कि अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? अकबर ने कौन सी धर्म शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही। क्या हो? दीन ए इलाही शुरू किया था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से हम जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जानते हैं। किसे जानते हैं? औरंगजेब को। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा कि मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी? मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। क्या है? फारसी भाषा थी। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा कि अकबर के नवरत्नों में से कौन से प्रसिद्ध संगीतकार था? तो इसका राइट आंसर प्रसिद्ध संगीतकार था। कौन सा ऐसे अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न में से जो प्रसिद्ध संगीतकार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का 5 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन थे। क्या हो जाएगा? तानसेन। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौसा के युद्ध में हराया था हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था, तो चौसा के युद्ध में हराया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न का है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताजमहल बनवाया, ताजमहल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न का है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न कराए कि किस मुगल बादशाह को शायर बादशाह कहा जाता है, किस मुगल बादशाह को शायर बादशाह के नाम से हम जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को जानते हैं, किससे जानते हैं, बहादुर शाह जफर को, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न कराए कि अकबर के शासन काल में स्वराज प्रणाली किसके विकसित की गई थी, किसने विकसित की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडरमल ने किया था, क्या है, टोडरमल ने, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न का कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां को कहा जाता है, क्या है, शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन एज के नाम से हम जानते हैं, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा कि कौन सा मुगल बादशाह फारस ईरानी में निर्वासित जीवन जीने की बाद पुनः भारत लौटा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है, MBBI इसे प्रश्न कह सकते हैं, तो बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं, क्या है, हुमायूं, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न का है कि फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था, किसने, अकबर ने, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का खानवा का युद्ध हुआ था, किस युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था। 15 नंबर प्रश्न का, यह खानवा का युद्ध नहीं, खानवा का युद्ध पुरंदर का युद्ध हुआ था, किसका हुआ था, पुरंदर का युद्ध हुआ था। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर का युद्ध हुआ था, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ सी लगाइए, बी नहीं होगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और 16 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा मुगल बादशाह तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाने जाते हैं, कौन सा मुगल बादशाह है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब, सेवन सबसे पहले किसने किया था, मुगल बादशाह में ये भी प्रश्न पूछता है, इस सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था, तो अकबर ने किया था, और प्रतिबंध किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने दिया था, क्या है, जहांगीर ने 1600 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक ने शासनकाल में नादिर शाह
ने भारत पर आक्रमण किया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम ने किया था। बहादुर शाह प्रथम, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि किस मुगल शासक के पर सर्वप्रथम बंगाल में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने किया था। किसने? हुमायूं ने। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक ने नौरोज त्यौहार को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नौरोज त्यौहार को बढ़ावा दिया था। तो 21 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दी। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ही हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और 22 नंबर प्रश्न करा कि शाहजहां ने लाल किला किस शहर में बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था। क्या हो जाएगा? दिल्ली में बनवाया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का शाहजहां के शासनकाल में आए थे। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर प्रश्न करा कि अकबर के समय प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक को बीबी का मकबरा बनवाने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट टू राइट आंसर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न का आंसर बताएंगे। अगर जो सारे प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर अगर आप बताते हैं तो हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर नोट्स जो बनाया गया है तो उसको पढ़ने के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाए तो वह आपको फ्री में दिया जाएगा। फ्री में दिया जाएगा। तो आप सभी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।